तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था और इसके टॉपिक्स को एक एक कर पढ़ते जा रहे थे। अभी तक हम 2 वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैप्टर पर बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीलम, ऐसे ही सेगमेंटेशन इन एनिमल्स, नोटोकॉर्ड क्या होता है और एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सीलम के ताल्लुक़ से एनसीईआरटी की लाइन बताती है कि कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यानी कि जो हमारा बॉडी का जो वाल है उसके और गट वाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल का जो वाल है उसके दरमियाँ जो कैविटी मौजूद होता है कुछ एनिमल्स में, वो मौजूद है या फिर नहीं है एनिमल में, इसके आधार पर भी हम एनिमल्स को बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कैविटी जो कि बॉडी वाल और गट वाल के बीच में मौजूद है, वो मेसोडर्म से, अगर मेसोडर्म नामक जर्मिनल लेयर से अगर वो लाइंड है तो ऐसे कैविटी को, ऐसे बॉडी कैविटी को ही सीलम कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी बयां करता है कुछ सीलोमेट्स के बारे में। सीलोमेट्स वो हैं जिनमें सीलम मौजूद है। तो सीलोमेट्स में एक्चुअली एनेलिड्स से लेकर कोर्डेट्स तक के एनिमल्स शामिल हैं। एनेलिड हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्माटा है, ऐसे ही हेमिकोर्डेटा है, कोर्डेट्स हैं। ये सब सीलोमेट्स होते हैं, इनमें सीलम या फिर बॉडी कैविटी पाई जाती है। जबकि एस्केहेलमिंथेस की अगर बात की जाए तो इनमें मेसोडर्म का जो लेयर है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में कैविटी में पोजीशन पर अरेंज नज़र आता है, कुछ इस तरह से पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म का जो लेयर है वो अरेंज्ड पाया जाता है। और इस तरह का जो सीलम होता है ऐसे स्यूडो सीलम कहा जाता है और ऐसे एनिमल्स को स्यूडो सीलोमेट कहते हैं, यानी कि एस्केहेलमिंथेस एक स्यूडो सीलोमेट होता है। अब अगर बात की जाए प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में कोई भी सीलम या फिर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। इस चीज़ को और अच्छे से हम इस फिगर के मार्फत से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इसमें इक्टोडर्म है, बाहरी लेयर, भीतरी लेयर एंडोडर्म है, बीच में एक ये मेसोडर्म है। ये मत सोचिएगा कि ये खाली स्पेस है, ये भी इसी का पार्ट है। कुछ इस तरह से आप यहाँ बना सकते हैं या फिर एनसीईआरटी में इस तरह कम बनाया है। तो इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म मौजूद है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी आपको कैविटी नहीं नज़र आ रहा है, बॉडी कैविटी। तो इस तरह से मेसोडर्म लाइंड कैविटी ना प्रेजेंट होने की वजह से ऐसे एनिमल्स को असीलोमेट्स कहा जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स एक असीलोमेट्स है। और सीलोमेट की अगर बात की जाए तो आप जैसे कि यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो ये एक्टोडर्म है और जो ये एंडोडर्म है, इन पर जो ये मेसोडर्मिनल लेयर है इन्हें लाइन किए हुए है और इस तरह से बॉडी कैविटी को ये एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी लाइन कर रखा हुआ है, ये मेसोडर्मिनल लेयर। तो इस तरह से मेसोडर्मिनल लेयर से लाइन होकर जो बॉडी कैविटी बनता है इसे ही सीलम कहा जाता है, इसे ही सीलम कहा जाता है। तो ये था सीलम के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सेगमेंटेशन के बारे में।
तो एनसीईआरटी सेगमेंटेशन के ताल्लुक से ये बयां करता है कि अगर बॉडी में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से, यानी कि बाहरी तरफ से भी उसका बॉडी पार्ट्स में सेगमेंट्स में बटा हुआ अगर नज़र आ रहा है और इंटरनली भी अगर बटा हुआ नज़र आ रहा है, और इंटरनली बटा हुआ होने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, एक वर्ड इस्तेमाल करता है, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कुछ चंद ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स हों जो कि उन सेगमेंट्स में प्रेजेंट हो, उन प्रत्येक सेगमेंट्स में रिपीटेटिवली पाए जाएं। तो इस तरह से अगर पाया जाता है तो यानी कि इंटरनली वो बटा हुआ है। तो इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से अगर बॉडी जो है एनिमल की बटी हुई नज़र आती है, सेगमेंटेड नज़र आती है, तो ऐसे सेगमेंटेशन को ही मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है या फिर मेटामेरिज्म कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम अर्थवर्म को ले सकते हैं। अर्थवर्म को जब आप नोटिस करेंगे तो उसका जो बाहरी सरफेस है उस सेगमेंट्स में बटा हुआ नज़र आएगा। जब आप उसके भीतरी हिस्सों को देखेंगे तो एक ही जो कुछ चंद ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसके प्रत्येक सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गन्स रिपीट करते हैं। तो इस तरह से अर्थों में मेटामेरिज्म नज़र आता है। अब अगर बात की जाए नोटोकॉर्ड की, तो एनसीईआरटी वर्ड इस्तेमाल करता है मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो 3 जर्मिनल लेयर्स जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान नज़र आते हैं, यानी कि एक्टोड्रम, बीच वाला मेसोड्रम और इनोड्रम, उनमें से जो मेसोड्रम है, मेसोड्रम वाले लेयर से डिराइव होने वाला, बनने वाला, रोड जैसा नज़र आने वाला एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, जो कि प्राय कॉर्डेट्स के डोर्सल साइड, यानी कि पीठ के तरफ पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड नज़र आ जाता है। तो ऐसे नोटोकॉर्ड होने वाले एनिमल्स को कॉर्डेट्स कहा जाता है। और कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं नज़र आता है। न केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, जीवन भर नहीं नज़र आता है। तो ऐसे एनिमल्स को नॉन कॉर्डेट्स कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पर पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स, ये सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, यानी कि पोरीफेरा, प्लेटी हेलमिन्स, सिलेंट्रेटा, एस्कहेलमिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में डोर्सल साइड में क्या नहीं नज़र आता है, नोटोकॉर्ड नहीं नज़र आता है, नोटोकॉर्ड नहीं बनता है। बस इसी तरह एनसीईआरटी आगे बढ़ते हुए पढ़ाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस बात को समझा था, इस बात को जाना था कि मल्टी सेलुलर, मल्टीपल सेल्स से बने हुए यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ही एनिमालिया किंगडम में रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल करके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनके ताल्लुक से एनसीईआरटी बताता है वो प्राय असिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनके बॉडी के सेंटर से पास होने वाला कोई भी प्लेन उन्हें इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकता। कोई भी प्लेन हो उनके सेंटर से पास होने वाला उन्हें इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकता। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स वो प्राय असिलोमेट होते हैं। और ऐसे एनिमल्स के एग्जांपल्स में पोरीफेरा को बताया गया, यानी कि पोरीफेरा जो स्पॉन्जेज हैं वो असिलोमेट भी होते हैं, असिमेट्रिकल भी होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले एनिमल्स होते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो कि टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, उनमें से भी जो रेडियल सिमेट्री, अब ये रेडियल सिमेट्री के बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, जिसमें हम ये जाने थे कि जो बॉडी का सेंटर होता है, बॉडी के सेंटर से पास होने वाला किसी भी प्लेन, रेडियली पास होने वाला किसी भी प्लेन से उनके बॉडी को इक्वल हाफ से बांटा जा सकता है। तो ऐसे एनिमल्स टिश्यू ऑर्गन या फिर सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले एनिमल्स जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, उनमें से जो असिलोमेट हैं, असिलोमेट अंतर्गत सिलेंट्रेटा या फिर निडारिया और टेनोफोरा शामिल हैं। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये हाइड्रा, सिलेंट्रेटा, निडारिया, टेनोफोरा, जो कि असिलोमेट भी होते हैं, रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, और ये जो होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ऐसे ही बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स की अगर बात की जाए तो इनको फर्दर सीलम एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है के आधार पर विथआउट बॉडी कैविटी यानी कि असिलोमेट्स, विथ फल्स सीलम यानी कि स्यूडोसिलोमेट्स, और विथ ट्रू सीलम यानी कि सिलोमेट्स कर 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो असिलोमेट्स अंतर्गत ऐसे असिलोमेट्स जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, इनमें प्लेटीहेलमिन्थ शामिल हैं, जबकि बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाले जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं उनमें एस्केलमिन्थिस शामिल है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाले सिलोमेट्स अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा, कोडाटा और इकाइनोडर्माटा शामिल हैं। एनसीईआरटी यहाँ एक स्टार लगाता है इकाइनोडर्माटा में और जिक्र करता है कि इकाइनोडर्माटा बेस्ड ऑन दी स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के किस स्टेज में है, एडल्ट स्टेज में है या फिर लार्वल स्टेज में है, इसके आधार पे ये तय होता है कि वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा या फिर बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। एक्चुअली जो इकाइनोडर्माटा जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और जो लार्वा होता है वो इकाइनोडर्माटा का बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो ये जो एनिमल्स हैं एस्केलमिन्थिस है, ये स्यूडोसिलोमेट होता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जबकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोर्डेटा सिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्राय शो करते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जबकि प्लेटीहेलमिन्थ्स असिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं। ऐसे ही टेनोफोरा हो गए, उसके बाद में आपका ये जो निडारिया जैसे कि जेली फिश वगैरह, हाइड्रा वगैरह, ये सब जो होते हैं ये सिलोमेटा होते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा जो होता है असिलोमेटा होता है, मोस्टली असिमेट्रिकल होता है उसका बॉडी, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप ज़रूर कमेंट में लिख कर पूछें, उसका मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और आने वाले वीडियोज़ में हम इसी तरह जो और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एक बाई एक करके, 1 बाई 1 करके पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।